चाहिए हाँ। कि ये राजनेता हाँ। कहीं दलाली नहीं लेगा, हाँ। कहीं रिश्वत नहीं लेगा और कहीं ये भ्रष्टाचार। दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। देखो इतना डंका पीटने वाला भारत की धरती पे कोई नहीं है, स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल भी बुकने हो तो ये आरोप लगा दे, मैं भी कहूँगा बाबू जी उसके साथ का अभी काम नहीं किए। अच्छा। तो हर फंसा हुआ हर आरोप के अंदर गया, अब लोग कह रहे हैं यार बड़ी हुई लकड़ी झाड़ में उठा के ले ली। करप्शन की बात अलग है। सही बात है, केजरीवाल जी ने भरोसा तोड़ा है, भरोसा देश से राजधानी के नागरिकों का तोड़ा है। उससे ही अपने आप में ग्लानि महसूस करता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री के वो भारत के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए किसी के मुंह से ये अपशब्द निकलता क्यों है? अच्छा, अब केजरीवाल साहब आ जाते हैं, इनके काम के ऊपर आप जरा राय दीजिए, कैसा काम है आपके साथ? यार केजरीवाल ने पता नहीं इनके हाथ पैर किसने बांध दिए। हाँ। दिल्ली, हाँ। दिल्ली जो कि देश की राजधानी, देश का सिरमौर है। हाँ। आज दिल्ली के अंदर जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं में सबसे विकराल समस्या है ट्रैफिक की, जाम की। केजरीवाल साहब इतने पढ़े लिखे हैं, जिसके कागज चेक करते हैं अपने नेताओं के वो अंदर, जिसके कागज चेक करते हैं वो अंदर, ये क्या कहानी है? जिसके कहते हैं कागज चेक कर लिया ओके है, वो अंदर। देखिए राजनीति के अंदर ये कभी भी किसी भी नागरिक को विश्वास नहीं करना चाहिए हाँ। कि ये राजनेता हाँ। कहीं दलाली नहीं लेगा, हाँ। कहीं रिश्वत नहीं लेगा और कहीं ये भ्रष्टाचार नहीं करेगा। क्या कह रहे हो, ये करप्शन किया है इन्होंने कि फंस रहे हैं? जब किया है तभी तो गए हैं। हाँ। जब किया है तो गए। हाँ। और उसके बाद अदालत के सामने, देश के न्यायपालिका के सामने अपना पक्ष रखेंगे। हाँ। यदि न्यायपालिका इनको बरी कर देती है, सजा मुक्त कर देती है, स्वागत है। जमानत नहीं मिल रही, मिल रही, अच्छी बात है ना। है? सरकार ने इनको जो है अपना जो है कि मेहमान बना के रखा है। ये तो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ ना तो सुन लो, पूरी दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। देखो इतना डंका पीटने वाला भारत की धरती पे कोई नहीं है, स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। वो भी नहीं कह सकते कि हम इतना ईमानदार हैं। अब कल ना हम कह सकते। कल बयान आया मोदी जी के, चलने में अहंकार, बोलने में अहंकार, हर चीज में अहंकार है। बयान देने वाले लोग दे रहे हैं, उनको दे, हम आम जनता है। हाँ। हम अपना राय ये देंगे कि देश के नेता इतने ईमानदार हो जाते तो आज हमारा ये सोने की चिड़िया जो है ना, ऐसे दिखती कि वाकई में सोने की चिड़िया होती। हाँ। चारों तरफ पेड़ पौधे पे, हाँ। समझ रहे? तो हमारे देश के नेता शुरू से ही भ्रष्टाचारी है, शुरू से ही ये जनता को चूसने और खाने वाले हैं। कोई आज की नई बात नहीं है। केजरीवाल के 2-4 गए, हमें तो ये भी आशंका है कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल भी बुक न हो जाएंगे। नहीं, मतलब अगर इसने गलत कुछ किया है साहब ने, या देखो गलत करने वाला भी जाता है और गलत का समर्थन करने वाला भी जाता है। आप मतलब सत्ता में हो, आप सरकार में हो, इनका- अगर कोई गलती हुई है, किसी ने गलत किया है तो दोषी आप भी हो। नहीं, आपने ये उसका कह रहे हैं समर्थन कि किया होगा। हमें फंसाया जा रहा है, हम गलत नहीं कर रहे। सबसे बड़ी समस्या ये कह रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं। हर फंसा हुआ व्यक्ति, हाँ। आज मुझ पे ही कोई आरोप लगाता है। हाँ। मैं पता नहीं क्या किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ जीवन में, मुझ पे ही आरोप लगा दे, मैं भी कहूँगा बाबूजी साल का हम ही काम नहीं किए। अच्छा। तो हर फंसा हुआ, हर आरोपी व्यक्ति अपने को निरपराध साबित संजय सिंह से कहलवा दिया कि संजय सिंह ने धमकी दी, मोदी जी अरे मेरे चेलों क्या पकड़ रहे, मुझे पकड़ो। अब वो भी अंदर गया, अब लोग कह रहे हैं यार पड़ी हुई थी लकड़ी झाड़ में, तुम उठा के ले ली। क्या ये क्या कहानी है? देखो ऐसा है, आरोप तो आरोप होते हैं ना। अब उसका जब जजमेंट आएगा, न्यायपालिका की तरफ, हाँ, क्या हुआ? न्यायपालिका की तरफ से जब जजमेंट आएगा, जब न्यायपालिका उसे निर्दोष कहेगी, हाँ। तभी हम कह सकते हैं। नहीं, मतलब- अभी तो भाई वो आरोप दूल्हा है, सरकार के दामाद हैं वो। अभी आम जनता सरकार के इससे दबाव बड़ी बन रहे कनेक्ट थी, लोग कह रहे हैं दिल हाथ हुआ है, इसने भरोसा तोड़ा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। करप्शन की बात अलग है। सही बात इसमें, है, केजरीवाल जी ने भरोसा तोड़ा है। भरोसा देश से राजधानी के नागरिकों का तोड़ा है। नागरिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, अब ये देखिए ट्रैफिक का काम किसका है? राज्य सरकार का है ना। अरे केजरीवाल जी, आपको नहीं पता है ना ट्रैफिक कैसे संभालना है? यमुना भी मुझसे मिलो, यमुना के ऊपर मैं बताता हूँ। 6 महीने के अंदर दिल्ली की मैं आधी ट्रैफिक करके दिखाऊंगा। मेरे पास वही योजनाएं हैं। ये बताओ, अगर सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल सब अगर परफेक्ट हो जाएंगे जैसे ही कहते हैं, तो कोई प्राइवेट में जाएगा? प्राइवेट खुलेंगे? प्राइवेट तो अपनी जगह है। देखिए नहीं, प्राइवेट अगर नहीं, सरकारी आज सब भी जाएगा- सुनिए, सरकारी अस्पताल आज से नहीं है। हाँ। सरकारी अस्पतालें जो है ना, वो आज़ादी के बाद से ही है।
सरकार जो है और धार्मिक चैरिटेबल कितने अस्पताल देश के अंदर चल रहे हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग नेताओं के, अलग अलग लोगों के अपने अपने मुफ्त के अस्पताल चल रहे हैं। तो उससे क्या कि प्राइवेट अस्पताल खत्म हो गए। आज देखिए ना देश में प्राइवेट अस्पताल कितना तरक्की कर, यार देश की हमारी जो जनसंख्या है और उस जनसंख्या में जो सुविधा संपन्न लोग हैं उनकी तो हम गिनती नहीं करते भाई। आज भी जो छोटे मोटे गरीब तबके के लोग हैं वो सरकारी से पहले यार प्राइवेट में भागते, जल्दी इलाज हो जाए। और कहते हैं यहाँ मोदी चौथी पास है, ये इस तरीके की भाषा क्या ये सब गलत है। इसकी तो मैं आलोचना, क्या लगता है, क्यों कहते हैं? नहीं, एक प्रधानमंत्री जी के लिए हमें तो शुरू से ही दुख आता रहा है और मैं शुरू से ही अपने आप में ग्लानि महसूस करता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री के लिए, वो भारत के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए किसी के मुंह से ये अपशब्द निकलता क्यों है? कहीं ना कहीं जरूर हमारे कानून व्यवस्था में ये कमी है। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम बताया, मैं भूल गया एक बार। मुन्ना सनवेर। मुन्ना सनवेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था मुन्ना जी का राय। हम राय जो है वो ओपनली रख देते हैं, कोई भी किसी तरीके का कुछ भी, कोई एडिट नहीं, कुछ कटिंग नहीं, जैसे लोगों की राय वैसे ही हमने सामने रख देनी है आपके सामने। तो ये एक राय है, आप कितना सहमत हैं ज़रूर बताएं कमेंट करके। देखते हैं किसी और से बात करते हैं। राहुल गांधी बात है, राहुल गांधी कभी कुली बन जाते हैं, कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कहानी क्या है ये? अरे भाई साहब, अब तो आतंकवादी भी बन गए, समर्थन करते आतंकवाद को, हमस को, अब तो आतंकवाद भी बन गए। अब तो कोई कमी नहीं रही उसमें। एक सेकंड भाई साहब, मैं कल परसों आ रहा था ना, तो 4 ऑटो वाले बैठे हुए थे, तो 4 ऑटो वाले बैठ करके बात ये कह रहे थे, राहुल गांधी देखो गरीबों तक जा रहे हैं। तो एक ऑटो वाले क्या बोलता, भाई ये मोदी का देन है जो राहुल गांधी आज रोड पे घूम रहे हैं। तो घर बैठे चुनाव जीत जाते थे, सोनिया गांधी बोलते थे चुनाव जीते जैसे घर में ही बोल देते। आप 14 के बाद बता रहे सोनिया गांधी कौन सा रोड पे जाकर घूमे थे, कौन सा भारत जोड़ो यात्रा किया था? आप एक चीज बता रहे 14 के पहले बताओ आप। अब बताओ, मणिपुर पे छाती पीट रहे थे सब, फिर इन्होंने बोला कि भाई सुनो राजस्थान देखो, तो यहाँ छत्तीसगढ़ देखो, सुनो अब वही हमास के समर्थन कर रहे हैं। मणिपुर की जो बात हुआ था, मणिपुर में क्या बोला विधान लोकसभा के अंदर में, टोटल 267 की तहत सिर्फ ओनली बाय ओनली मणिपुर के बिल पे बात करेंगे। इसमें क्या क्या मणिपुर बिल को पीछा करके दिल्ली बिल पे पहले बात किए। मणिपुर के बिल पे 10% बात किए, दिल्ली बिल पे 100% बात किए थे कि नहीं किए थे? नजरअंदाज कुछ ने किया भैया, मणिपुर पे बात, मणिपुर पे बात करते क्यों नहीं किए बात? ये इनकी आदत खराब है भाई साहब। हमास की बात कर रहे हो, हमास एक आतंकवादी है, उसको नंगसंहार करेंगे, इजराइल कर रहा है, करना भी चाहिए। हम भारत सरकार कह रहे हो यहाँ से आर्मी सेना को भेज करना चाहिए, इनको मिट्टी में मिला देना चाहिए हमास को। बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा सारा विपक्ष, इस देश का विपक्ष मिल जाएगा, ये और वहाँ हमास मिल जाएगा। ये 5 स्टेट में तो थोड़ा सा बता रहे हैं, रुझान कुछ चढ़ा रहे हैं। मैं बताऊंगा ना, मैं तो उन 5 स्टेट की पूरे देश की जनता से अपील करता हूँ कि जो आदमी एक आतंकवाद का समर्थन कर रहा हो तो वो देश की इन 5 राज्यों की जनता का क्या भविष्य का एक बात बताओ, जिस दिन हमारे देश को अगर पाकिस्तान से लड़ाई होगा ना, तो हमारा देश को जो सेना है ना 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़ने पड़ेंगे। एक तो पाकिस्तान के साथ, दूसरा चीन के साथ, तीसरा देश में कुछ गद्दार बैठे उनके साथ भी सेना को लड़ने पड़ेंगे। तो ये 5 स्टेट में तो इनकी बड़ा दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है? 5 स्टेट जो इलेक्शन होने हैं ना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, स्टेट की चुनाव अलग होता है, सेंटर चुनाव अलग होते हैं, समझ गए? फर्क होते हैं। राजस्थान में फुल बहुमत सरकार बनेगा, राजस्थान से बिलोंग करता, हमको पता है राजस्थान में क्या क्या नीति है, क्या नहीं होना चाहिए। फुल बहुमत सरकार बनेगा राजस्थान के अंदर में। अगली बार कांग्रेस की सरकार बना था, जो क्या नाम है, ज्योतिराज सिंधिया नहीं, वहाँ पे जो सचिन पायलट के बदौलत सरकार बनाया था कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर में। बाद में उसको गाड़ पर लात मार के पीछे कर दिया, अशोक गहलोत के खड़े कर दिया। तो ये है दोस्तों, ये है लोगों की राय केजरीवाल साहब पे और कांग्रेस के जो हमास के समर्थन है उसके ऊपर। बाकी आप क्या राय रखते हैं, सोचिए, देखिए।